हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा क्लासेस। अभी तक मैं साइंस के 8 लेसन प्लान और मैथ के 7 लेसन प्लान डिस्कस कर चुका हूं, जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहां पर मैंने दोनों ही प्लेलिस्ट बना रखी हैं, मैथ और साइंस दोनों की अलग अलग। चलिए, आज का हमारा प्रकरण है गति। देखते हैं विज्ञान विषय में और प्रकरण गति है, इसे किस तरह से बनाना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें दिनांक लिखना है, उसके बाद दिन लिखना है और विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण गति, कक्षा 6, वर्ग, कालांश और अवधि। कालांश के बारे में मैं आपको बता दूं, आपको विज्ञान और गणित जैसे जो कठिन विषय हैं, इनको पहले 4 यानी मध्याह्न अवधि के पहले के जितने भी आपके कालांश हैं, उनमें रखने होते हैं। अब आता है विद्यालय का नाम। जिस भी विद्यालय में छात्राध्यापक यानी आप शिक्षण करने जा रहे हैं, यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। इसके बाद है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सीधे तौर पर किसी भी विषय से रिलेटेड होते हैं और प्रत्येक विषय के सामान्य उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए, आप मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। 5 भी लिखेंगे तो भी बेटर रहेगा। चलिए देखते हैं सामान्य उद्देश्य। पहला है हमारा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना। तीसरा, छात्रों को विज्ञान के आश्चर्यजनक तथ्यों से परिचित कराना। चौथा है हमारा छात्रों में अन्वेषण तथा सृजनात्मकता का विकास करना। इसके बाद छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता तथा महत्व बताना। ये हमारे सामान्य उद्देश्य कंप्लीट होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 4 होते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। विशिष्ट उद्देश्य सीधे तौर पर किसी भी विषय पर निर्भर नहीं करते, ये सीधे तौर पर उस विषय के प्रकरण पर निर्भर करते हैं जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारे उद्देश्य। सबसे पहला है ज्ञानात्मक, तो छात्र गति का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक, छात्र गति एवं गति के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है हमारा प्रयोगात्मक, छात्र दैनिक जीवन में गति के उचित प्रयोग को समझ सकेंगे। फिर है कौशलात्मक, छात्र गति की सापेक्षता का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। शिक्षण सामग्री यानी शिक्षण के दौरान क्या सामग्री प्रयोग की गई, यह हम लिखेंगे समस्त सहायक शिक्षण सामग्री, क्योंकि हम कक्षा में चौक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि हमेशा पाते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, इसमें चित्र, चार्ट पेपर, गेंद तथा लपेट श्यामपट्ट आदि आएंगे, और वह सभी सहायक सामग्री जो हमें प्रकरण में पढ़ाने तथा बच्चों को दिखाने के लिए प्रयोग की जा रही है। यहाँ पर मॉडल भी आ सकते हैं। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर, व्याख्यान तथा प्रदर्शन विधि का प्रयोग हमने इस प्रकरण में किया है, इस लेसन प्लान में किया है, और इनके अलावा जो भी आप विधि प्रयोग करेंगे वो सभी यहाँ पर मेंशन की जाएंगे। पूर्व ज्ञान, छात्र गति के विषय में सामान्य जानकारी तो रखते ही हैं। प्रस्तावना प्रश्न, किसी भी लेसन प्लान का शुरुआती चरण। 3 इसमें कॉलम बनाने होते हैं: क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। पहला प्रश्न है हमारा, विद्यार्थी स्वस्थ रहने के लिए क्या करते हैं? जवाब देंगे बच्चे व्यायाम, खेल तथा भोजन इत्यादि। इसके बाद आप खेल उठाएंगे, खेलों में आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? बच्चे जवाब देंगे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और इत्यादि। अब आपको यहाँ से फुटबॉल को उठाना है। फुटबॉल को उठाकर तीसरा प्रश्न बनेगा हमारा, फुटबॉल को किक या लात मारने पर क्या होता है? फुटबॉल गति करने लगती है, फुटबॉल दौड़ तेज भागने लगती है। तो आप अगला प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, गति की अवस्थाओं से आप क्या समझते हैं, या गति की अवस्था से आप क्या समझते हैं? ये उनके लिए एक समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। आपने एक बात ध्यान दिया कि जो मैंने प्रश्न पूछा, जो भी मुझे उत्तर प्राप्त हुआ, उस उत्तर से मैंने दोबारा से प्रश्न का निर्माण किया, और पुनः जो उत्तर प्राप्त हुआ उससे फिर मैंने प्रश्न का निर्माण किया। तो ये हमारा जेट सीरीज कहलाती है। इसमें प्रस्तावना प्रश्न हमें इसी तरह बनाने होते हैं, जेट के क्रम में। यहाँ पर हमारे प्रस्तावना प्रश्न कंप्लीट होते हैं। समस्यात्मक प्रश्न पर पहुँचने के बाद छात्राध्यापक उद्देश्य कथन देंगे, जिसमें उद्देश्य कथन, आज हम गति के विषय में अध्ययन करेंगे, या फिर आज हम गति के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुतिकरण, किसी भी लेसन प्लान का सबसे ज़्यादा प्रभावित या फिर सबसे ज़्यादा प्रभावी भाग जो बच्चों पर अधिक प्रभाव डालता है,
प्रस्तुतिकरण। इसमें आपके 5 कॉलम बनते हैं: शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। विकासात्मक प्रश्न। प्रकरण में हमें आगे बढ़ने के लिए, बच्चों को प्रकरण से जोड़ने के लिए कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, यदि हम गेंद को आगे की ओर ढकेल दें तो उसमें क्या उत्पन्न होती है? बच्चे जवाब देंगे गति। ये हमने यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग की है। गति के विषय में बताइए। ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। यहाँ पर भी हमने सेम वही प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। समस्यात्मक प्रश्न बनने के बाद छात्राध्यापक यहाँ पर अपना कथन देंगे और बच्चों को समझाएंगे। शिक्षण बिंदु में आप डाल देंगे पहला बिंदु गति और परिभाषा देंगे। यदि कोई वस्तु प्रत्येक क्षण अपनी स्थिति अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष लगातार बदलती रहती है तो वस्तु की इस स्थिति को हम गति कहते हैं। इस दौरान छात्र आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपने यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है। श्यामपट्ट में आप डाल देंगे गति की परिभाषा। उदाहरण देंगे बच्चों को, रेलगाड़ी का चलना, हवाई जहाज का उड़ना इत्यादि। ये आपको गति के प्रकार बताए जाएंगे अभी। अब हम बच्चों से कुछ बोधात्मक प्रश्न करेंगे ताकि हम जान सकें कि उन्हें कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है। यदि आप खड़े हैं तथा आपके सामने से ट्रेन निकले तो बताइए ट्रेन किस अवस्था में है? बच्चे जवाब देंगे गति की अवस्था में होगी। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हुई। इसके बाद दूसरा प्रश्न, जहाज का उड़ना किसका उदाहरण है? तो ये गति का उदाहरण है। यहाँ पर भी हमने सेम प्रश्नोत्तर विधि का ही प्रयोग किया है। अब हम फिर से विकासात्मक प्रश्न रखेंगे। पहला प्रश्न, आप दौड़ रहे हैं तो आप किस अवस्था में हैं? बच्चे जवाब देंगे गति की अवस्था में हैं। इसके बाद गति के कितने प्रकार होते हैं या गति कितने प्रकार की होती है? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और इन दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। अब छात्राध्यापक दूसरे शिक्षण बिंदु की ओर पढ़ेंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे गति के प्रकार। गति 6 प्रकार की होती है। इस दौरान छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे और यहाँ पर हमने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है। श्यामपट्ट में आप डाल सकते हैं गति के प्रकार। पहला हमारा प्रकार जो है वह है रेखीय गति। वस्तु इस गति में सरल रेखा में गति करती है, जैसे रेलगाड़ी की गति। अगला हमारा जो गति का प्रकार है वह है वृत्तीय गति। वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति, वृत्तीय गति। इसके बाद दोलनी गति, जब वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है तो वह हमारी दोलनी गति कहलाती है। गति के उदाहरण देख लीजिए। ये आप दिखा सकते हैं। रेखीय गति में चलती हुई कार, वृत्तीय गति में घूमता हुआ लट्टू और दोलनी गति में लोलक की गति। ये सारी गतियाँ, गति के तीनों प्रकार आप यहाँ दिखा सकते हैं ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। इसके पश्चात हमारी जो चौथी है वह है आवर्त गति। जब वस्तु किसी निश्चित पथ पर गति करती हुई निश्चित समयांतराल में अपनी गति दोहराती है, कौन सी गति कहलाती है? आवर्त गति। उदाहरण के तौर पर झूले की गति। फिर है हमारी घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपनी ही अक्ष पर घूमती है वह उसकी घूर्णन गति कहलाती है। उदाहरण पृथ्वी का अपनी ही अक्ष पर घूमना। अनियमित गति, जब वस्तु किसी अवस्था में बार बार अपनी दिशा बदलती है तो वहाँ पर अनियमित गति होती है, जैसे मच्छर की गति। बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, उनको कितना ज्ञान प्राप्त हुआ। पहला प्रश्न रखेंगे गति के कितने प्रकार हैं? बच्चे जवाब देंगे 6। झूलता हुआ बच्चा किस गति में है? आवर्त गति। और इन दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। यहाँ पर हमारे दोनों ही शिक्षण बिंदु कंप्लीट होते हैं। अब देखेंगे कि छात्र अध्यापक ने शिक्षण के दौरान कक्षा में निरीक्षण का क्या कार्य किया। तो निरीक्षण कार्य हेडिंग डाल के लिखेंगे, छात्राध्यापक ने घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण किया। इसके बाद लिखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न हम प्रत्येक शिक्षण बिंदु से कम 2 उठाएंगे और इस तरह से आपके 4 पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएंगे, जिससे बच्चों में एक बार फिर से रिकैप कर लिया जाएगा बच्चों को जो भी लेसन पढ़ाया गया है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, घूर्णन गति की परिभाषा लिखिए। ये बच्चे आसानी से बता सकते हैं और गति की परिभाषा बताइए। तीसरा प्रश्न है अनियमित गति का उदाहरण बताइए। इसके बाद देखते हैं गृह कार्य। बच्चे घर पर जाकर थोड़ा सा रिवाइज करें ताकि वह आसानी से ना भूलें। इसलिए
हम उनको कुछ प्रश्न देखें गृह कार्य के लिए। पहला प्रश्न है, अपने आसपास होने वाली गतियों के उदाहरण लिखिए। इसके बाद आवर्त गति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। यहाँ पर हमने बच्चों को गृह कार्य भी दे दिया है। इस तरह हमारा ये पूरा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आपको लेसन प्लान कैसा लगा, इसमें कोई भी कमी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।